इस कानून को, जो एक काला कानून है जिसने पाकिस्तान को तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया, ये ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमत की करप्शन छुपाने के लिए ये मोहर साबित हो चुकी है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं, एहतसाब के लिए नहीं, सिर्फ इमरान खान की नौकरी करता है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लाकर हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ दे दिया। नून लीग ने ऑर्डिनेंस को काला कानून और महंगाई की वजह भी करार दिया। शाहिद खाकान बोले, हुकूमत अरबों की करप्शन कर चुकी, अवाम की जेबों पर डाका डालने वालों से कोई पूछ नहीं सकेगा। ख्वाजा आसिफ बोले, ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक मौजूदा दौर में करप्शन सबसे ज्यादा बढ़ी। एहसन इकबाल ने कहा, ऑर्डिनेंस करप्ट हुक्मरानों को बचाने और अपोजिशन के खिलाफ मनपसंद फैसलों के लिए लाया गया। ये जो नैब का ऑर्डिनेंस है, इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों ने, अगर आप और ये तमाम लोग जो आज मैं देख रहा था वो तनकीद कर रहे हैं, तो आप ज़रा PMLN का मुसवदा उठा के देखें जो उन्होंने तजवीज़ पेश की थी, तो आधी अमेंडमेंट्स वो हैं जो अपोजिशन इसमें करना चाह रही थी। अब इसके बाद जो है, अगर किसी का कोई एतराज़ है तो वो पार्लियामेंट में ले आएगा। PTI पूरी जो है वो इस नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के पीछे खड़ी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैब ऑर्डिनेंस से पीछे नहीं हटेगी। कोर कमेटी इजलास के बाद फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, जो भी इस्लाहात ले आएं अपोजिशन ने मुखालिफत ही करनी है। आज सब जमातें नैब ऑर्डिनेंस पर तनकीद कर रही हैं। नून लीग के नैब ऑर्डिनेंस में भी चेयरमैन का तरीक़ेकार बदलने की बात है। अपोजिशन का रोना धोना बच्चों की तरह है, अवाम इनको जान चुके। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पेंडोरा पेपर्स के बाद हुकूमत खुद को एहतसाब से बचाना चाहती है। इमरान खान और खानदान को इस्तिस्ना देना अपोजिशन को निशाना बनाना चाहती है। शाजिया मरी बोली, नैब अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। पीपल्स पार्टी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करती है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाना चाहते हैं। सब अपने अपने हलकों में जाओ, महंगाई के असबाब और हक़ाइक़ बताओ। वज़ीर आज़म की हुकूमती अरकानी असम्बली को हिदायत। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कोर कमेटी इजलास में कहा कि पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों की निस्बत कम महंगाई है। अशियाई खुरनोश की कीमतों में कमी के अलावा सब्सिडी भी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म का 3 रबीउल अव्वल से हफ्ता ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का भी ऐलान। चीनी और रोटी कम खाएं ताकि अच्छे दिन आए। अली अमीन गंडापुर ने अवाम को महंगाई खत्म करने का अनोखा फॉर्मूला बता दिया। वफाकी वजीर ने कहा, चाय में चीनी के 100 में से 9 दाने कम डालें, रोटी के 100 निवाले खाते हैं तो 9 कम कर दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी महंगाई की वजह साबिक हुक्मरानों को करार दिया। बोले, इमरान खान सिस्टम और मईशत को बहाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई की शरह मजीद बढ़ने का खदशा। तेल और अशिया की कीमतों में इजाफे के बाइस महंगाई बढ़ेगी। आलमी बैंक की रिपोर्ट, तवानाई के निर्खों में इजाफा भी महंगाई का बाइस बनेगा। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.4% रहने का इम्कान। अगले माली साल मुआशी शरह नमू 4% तक पहुँच जाएगी। वफाकी हुकूमत इदारों को ज़ेरे असर लाना चाहती है, अपने फ़ायदे के लिए ऑर्डिनेंस लाई। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि चेयरमैन नैब की तौसी के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाना गैर आईनी अमल है। वफाकी हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो गई, हुक्मरानी की ताकत छोड़ चुकी। इलेक्शन जब भी हुए PTI कहीं नजर नहीं आएगी। मुराद अली शाह ने पेंडोरा पेपर्स में शामिल वज़रा के इस्तीफों का मुतालबा भी कर दिया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, ऑर्डिनेंस कानूनी अमल है, सोच समझ कर फैसला किया। वज़ीर आज़म वाज़े कर चुके कि पेंडोरा पेपर्स पर इंक्वायरी होगी, जो मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ एक्शन होगा। मरीम नवाज गैर जिम्मेदाराना और खूनी किस्म के बयानात देकर अपने लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। इदारों का तहम्मुल काबिल तहसीन है।
फरूख हबीब का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के नाकदीन को माफी मांगने का मशवरा। कहा हुकूमत ने आइन से ही रास्ता लिया, पार्लियामान को इज्जत दी, ऑपोजिशन के हाथ करप्शन से रंगे हैं, पहले असासों पर जवाब दें। वजीर ममलिकत इत्तलात की मलिका बुखारी के साथ मीडिया से बातचीत। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कवानीन में तरमीम नैब को असल मकसद की तरफ लेकर जाने की कोशिश है। दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर चेयरमैन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को इस्तीफा देना पड़ गया। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज मंसूख करने पर आयन वॉटमोर को तनकीद और दबाव का सामना था। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी आयन वॉटमोर से नाराज थे। चेयरमैन ECB के ओहदे की मुद्दत 5 साल थी। वॉटमोर सिर्फ 10 माह ओहदे पर फाइज रहे। अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम्स पाकिस्तान आना चाहती हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि क्रिकेट इशू पर साथ देने के लिए दुनिया के मशहूर हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इंग्लिश टीम का दौरा बगैर मुशावरत मनसूख करने से नुकसान और मायूसी हुई। बरतानिया से टीम के दौरे की एक तरफा मनसूखी का मामला उठाया था। चेयरमैन PCB को इंग्लैंड के बाद आइंदा हफ्ते न्यूजीलैंड से भी अच्छी खबर मिलने की उम्मीद। रमीज राजा की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा अपने पांव पर खड़ा होना है ताकि मुस्तकबिल में कोई दौरा मंसूख न करे। मजीद बोले PCB में पैसे नहीं, गालियां बेइंतहा हैं। जब से चेयरमैन बने हैं नींदें उड़ी हुई हैं। चेयरमैन PCB का मुल्क में पिचेस, स्टेडियम्स और कोचिंग के मायार पर अदम इत्मीनान। NCOC का 11 अक्टूबर से तालीमी इदारों में मामूल के मुताबिक क्लासेस शुरू करने का फैसला। असद उमर का कहना है कोरोना में कमी और स्कूल्स में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत ये फैसला किया गया। हुजूर हमारी तो सारी बहार आपसे है। रबीउल अव्वल 1443 हिजरी का चांद नजर आ गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल मंगल 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस्लामाबाद में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। 92 न्यूज़ की तरफ से नाजरीन को माह रबीउल अव्वल की बाबरकत घड़ियाँ और खुशियाँ मुबारक। बलूचिस्तान में सियासी कशीदगी कम न हुई। जाम कमाल के इस्तीफे पर डेडलॉक बरकरार। नाराज अरकान वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने को तैयार। 3 वज़रा, 2 मुशीरों और 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने इस्तीफे गवर्नर के हवाले कर दिए। 2 रोज़ बाद वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा कराएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क असासे फौरी मुंजमद करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म इमरान खान को खत में कहा FBI को कार्रवाई के लिए 3 माह का टास्क दिया जाए। 3 माह में ऑफशोर असासों से मुतल्लिक ठोस दस्तावेजी सबूत न देने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा दुबई मुलतवी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने दुबई एक्सपो में शिरकत करना थी। इमरान खान की मसरूफियात के बायस अब सदर आरिफ अलवी दुबई एक्सपो में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका बहरी मश्क नसीबुल बहर 13 जारी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया, रॉयल सऊदी नेवी और दोनों मुल्कों की फ़ज़ाइया ने फायर पार का कामयाब मुज़ाहरा किया। बुहेरा अरब में मिसाइल फायरिंग का भी मुज़ाहरा अमीरुल बहर एडमिरल अमजद नियाजी और कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस वाइस एडमिरल फ़हद बिन अब्दुल्ला ने मुशाहिदा किया। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा। 21वीं सदी की सर्द जंग शुरू। अमेरिका ने चीन को रवां सदी में सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। CIA ने चीन पर नजर रखने के लिए नए मिशन सेंटर्स बना दिए। CIA चीफ के मुताबिक चीन की तासी पसंदाना अज़ाइम अमरीकी मफादात के लिए खतरा है।
अमेरिका की तवज्जो अब सिर्फ चीन पर मरकूज होगी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। इवेंट में टॉप 16 एम्पायर्स और 4 मैच रेफरी फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तान के अलीम डार और एहसन रजावी ऑफिशियल्स में शामिल। पाकिस्तान 18 अक्टूबर को वेस्ट इंडीज, 20 को जनूबी अफ्रीका से वार्म अप मैच खेलेगा। इवेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान में होगा। रेफरी के सर पर फुटबॉल की तरह जोरदार किक। ब्राजील में लीग मैच के दौरान खिलाड़ी ने रेफरी को अस्पताल पहुंचा दिया। खिलाड़ी ने फाउल देने पर गुस्से में आकर रेफरी के सर पर ठोकर मारी। खिलाड़ी पर रेफरी के कत्ल की कोशिश का इल्जाम।